जय हिंद साथियों, नमस्कार भाई। स्वागत है आप सभी का डागर कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि भाई इस क्लास में हम एसएससी जीडी में आने वाले जो टॉपिक्स हैं आपके डेली उनसे संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आते हैं। और जैसे कि हमने परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, साधारण ब्याज को कवर कर लिया है। पहले हम डेली एक पेपर सोल्व करते थे। अब दोस्तों कोशिश है मैं आपके एग्जाम तक डेली एक टॉपिक के वो प्रश्न आपके बीच में लेके आऊं जो एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना है। तो उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लगती होगी। तो दोस्तों चलिए आज की शुरुआत करते हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं भाई चक्रवृद्धि ब्याज। दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज के वो सारे सवाल जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आपके बीच में आ सकते हैं। आप जो अभी मैं सवाल कराऊंगा हर एक सवाल को अच्छे से करेंगे तो दोस्तों लगभग पूरे टॉपिक का रिवीजन आपका हो जाएगा। और जिस प्रकार के सवाल एग्जाम में बन सकते हैं, जिस प्रकार के सवाल आते हैं, वो सारे आपको क्लियर हो जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। स्वागत है आप सभी का। चलिए दोस्तों देखिए, शुरुआत करते हैं भाई। देखो लो दोस्तों, सिंपल सा एक सवाल है आपके बीच में कि भाई लिखा हुआ है दोस्तों 5,000 रुपए की राशि पर 10% की दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। दोस्तों एसएससी जीडी के एग्जाम में ऐसा सिंपल सवाल भी आ जाता है जिसमें अपने से 2 साल का या 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जा सकता है। वैसे तो दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन एक इनमें तरीका जो अपने पास होता है वो होता है रेशो मेथड, यानी कि अनुपात से। दोस्तों कभी भी अगर 2 साल का ब्याज निकालना पड़ जाए तो आप 2:1 यूज करिएगा। 3 साल का ब्याज निकालना पड़ जाए तो 3:3:1 यूज करिएगा। और दोस्तों कभी अगर 4 साल का ब्याज निकालना पड़ जाए तो 4:6:4:1 यूज करिएगा। मेरे भाई जब भी आपके बीच में 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछ लिया जाए तो 2 साल के लिए अनुपात 2:1 यूज करते हैं, 3 साल का अनुपात 3:1 यूज करते हैं, और दोस्तों 4 साल का अनुपात 4:6:4:1 यूज करते हैं। इससे ज्यादा अपने एग्जाम में सवाल नहीं बनेगा। तो दोस्तों 3 साल की बात है तो 3 साल का जो अनुपात है वो 3:3:1 है। ये अनुपात यूज करके हम इस सवाल का आंसर आसानी से निकाल लेंगे। दोस्तों 3 साल का अपने को ब्याज चाहिए तो 3:3:1 लिख लेंगे। सोल्व कैसे करना है आप मेरी बात को सुनिएगा। दोस्तों 5,000 रुपए की राशि है, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर है। दोस्तों हमें कुछ नहीं करना होता, जो दर दी होती है उसका उतना परसेंट निकाल के 3:3:1 पे लिखना होता है। इसके अलावा हमने कुछ नहीं करना होता। आप सर पूछेंगे सर कैसे लिखेंगे, ध्यान से सुनिए। दोस्तों हमने क्या करना है कि इस 5,000 का 10% निकाल के इस 3 के ऊपर लिख देना है। दोस्तों मैंने कहा कि इस 5,000 का 10% निकाल के आपने 3 के ऊपर लिख देना है। 5,000 का अगर दोस्तों आप 10% निकालेंगे तो देखो किसी भी संख्या का अगर आपने कभी भी 10% निकालना हो तो उस संख्या से एक जीरो हटा दिया करो। अगर जीरो हटाने के लिए नहीं हो तो 1 के बाद पॉइंट लगा दिया करो। तो मेरे भाई यहां से अगर हम 5,000 का 10% निकालें तो 5,000 से एक जीरो हटा देंगे तो मेरे भाई ये आ जाएगा 500। दोस्तों अब आपने सेकंड स्टेप में क्या करना है कि मेरे भाई इस 5,000 का आपने 10% निकाल के अगर 3 के ऊपर लिख दिया है तो ये जो अब आपके पास 500 आया है इसका जो दर दे रखी है उतना परसेंट निकाल के इस 3 के ऊपर लिखना है। दोस्तों दर दे रखी है 10%, तो 500 का 10% मेरे भाई 50 हम यहां लिख देंगे, क्योंकि जब भी किसी संख्या का 10% निकालेंगे एक जीरो कम कर देंगे। अब दोस्तों जो भी आया उसका 10% निकाल के 1 के ऊपर लिख देंगे, 50 का 10% एक जीरो कम कर देंगे 5। दोस्तों यहां से हम इनकी गुणा करके ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा मेरे भाई 500 का 3 गुना ये 1500 आ जाएगा। दोस्तों 50 का 3 गुना ये 150 आ जाएगा, और 5 का 1 गुना ये 5 आ जाएगा। दोस्तों 1500 में 150 जोड़ोगे तो 1650, और 1650 में जब आप 5 जोड़ेंगे तो मेरे भाई यहां से अपने पास 1655 रुपए निकल के आएगा। तो इसका मतलब जिस ऑप्शन में 1655 लिखा हुआ है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जिन भाइयों ने बी आंसर निकाल लिया होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों मेरा पर्पज है कि मैं आपको यहां ज्यादा से ज्यादा चीजें सिखा पाऊं
और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे भाई लाइक शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों इस सवाल को करने का तरीका मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। 2 साल के लिए अनुपात 2:1 होता है, 3 साल के लिए 3:3:1 होता है, और मेरे भाई 4 साल के लिए 4:6:4:1 होता है। 5,000 का 10% की दर से 3 साल का ब्याज अपने को चाहिए था, तो मेरे भाई हमने कुछ नहीं किया, 5,000 का 10% निकाल के लिख दिया 500, 500 का 10% 50 और 50 का 10% 5। दोस्तों 3:3:1 में गुणा किया, रिजल्ट आया और उत्तर आ गया 1655। उम्मीद है आप ये बात समझ पाए होंगे। चलिए भाई बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपके बीच में है कि भाई 15,000 रुपए की राशि को 16% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दिया जाता है, तो दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या होगा। दोस्तों ये अच्छा सवाल बन जाता है। इसमें आपने से ये नहीं कहा कि भी 2 साल का अंतर बताइए, ये भी नहीं कहा कि 3 साल का अंतर बताइए, उसने कहा कि दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के ब्याज का अंतर बताइए। तो दोस्तों इसके लिए हमको दूसरे वर्ष का भी ब्याज निकालना पड़ेगा, तीसरे वर्ष का भी ब्याज निकालना पड़ेगा। अब दोस्तों एक तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया, रेशो से 2:1, 3:3:1, 4:6:4:1। अब दोस्तों इस प्रकार के सवाल के लिए मतलब ब्याज निकालने का तरीका हम दूसरा यूज करेंगे। देखो अगर 2 साल का टाइम होता है तो हम ऐसे 2 लाइन खींच लेंगे, 3 साल का टाइम है तो 3 लाइन खींच लेंगे। यहां पहले साल का ब्याज, यहां दोस्तों दूसरे साल का ब्याज, और यहां मेरे भाई तीसरे साल का ब्याज। जो मूलधन की राशि है उसको हम ऊपर उठा के लिख लेंगे। दोस्तों जो दर परसेंट दी होती है उसको आप हमेशा फ्रैक्शन में चेंज करके लिखिएगा। जैसे 16% का मतलब भिन्न में 4/25 होता है, लेकिन अगर आपको नहीं पता चले तो आप बटा में 100 कर लीजिए। 4 से काट देंगे 4 बार, 4 से काट देंगे 25 बार, 16% का मतलब दोस्तों 4/25 आ जाएगा। अब दोस्तों यहां पे भी आपने 4/25 लिखना है, यहां पे भी आपने 4/25 लिखना है, और मेरे भाई यहां पे भी आपने 4/25 ही लिखना है। 4/25 आ जाएगा दोस्तों। अब इसके नीचे पहले साल का ब्याज, इसके नीचे दूसरे साल का ब्याज, इसके नीचे तीसरे साल का ब्याज। देखो अब हम कुछ नहीं करेंगे, ध्यान से सुनते जाइएगा। अब दोस्तों आसानी से हम आंसर निकाल लेंगे। देखो 15,000 का 4/25 करेंगे, 25 से 150 को भाग करेंगे 6, यानी कि 600 आ जाएगा। 600 गुणा 4 दोस्तों ये 2400 आएगा, ये भी मेरे भाई 2400 आएगा, और दोस्तों ये भी यहाँ पे 2400 आ जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज में दोस्तों ब्याज का ब्याज निकालते हैं, तो 2400 का जो भी ब्याज की दर है उस दर से यहां हम ब्याज लिखेंगे। तो 2400 का दर है 16%, यानी कि 4/25। 25 से दोस्तों 2400 में भाग लगाओगे, 25 का डायरेक्ट भाग लगाओगे 9 बार में, 15 बच जाएगा। फिर 25 से दोस्तों 6 बार में, यानी कि 96 आ जाएगा। दोस्तों फिर 96 की ओर 4 की गुणा करेंगे। देखो 100 गुणा 4 होता है 400, 96 यानी 4 गुणा 4 16 घटा देंगे, तो मेरे भाई ये अपने पास 384 आ जाएगा। दोस्तों अगर आप इस प्रकार से नहीं लिख सकते तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि 2400 का 16% निकाल सकते हैं, और 2400 का 16% हो जाएगा, 2 जीरो कट जाएंगी, 16 गुणा 4 64, और 16 दूनी 32 और 6 38। दोस्तों आना वही है 384। अब दोस्तों क्या करते हैं, जब दर समान होती है तो यहां पे हम इसको डबल करके लिख देते हैं। यह ब्याज आया है 2400 का, तीसरे वर्ष में दोस्तों इसका भी ब्याज मिलेगा और इसका भी ब्याज मिलेगा, तो इसको डायरेक्ट डबल कर देते हैं। 384 को दोस्तों डबल कर देंगे, 2 की 4 में गुना 8, 2 गुना 8 16, और भाई 2 तिया 6 और 1 7, तो दोस्तों ये 768 आ जाएगा। मेरे भाई 384 का 4/25 और कर देंगे, तो देखो 4/25 करने में दिक्कत आएगी, तो आप यहाँ पे 4/25 को 16% भी लिख सकते हो। अब आप सोचेंगे सर आपने 4/25 को 16% क्यों लिख दिया, क्योंकि दोस्तों यहाँ पॉइंट में बात जाएगी, तो मैं 16 से गुणा करके 2 के बाद पॉइंट लगा दूंगा, परसेंट निकल के आ जाएगा। देखो 16 गुणा 4 64 आ जाएगा, 6 बचेगा, 16 गुणा 8 128 और 6 दोस्तों 134 हो जाएगा, 13 बचेगा, 16 गुणा 3 48 और 13 61 हो जाएगा। 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे तो दोस्तों ये 61.44 आ जाएगा। अब मेरे भाई पूछा क्या है, मेरे भाई पूछा है दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर। अब दोस्तों आपने कुछ नहीं करना, जो कॉमन पार्ट है उसको छोड़ देना है। देखो 24 कॉमन है, 2400, तो इसको छोड़ दो दोस्तों, ये 384 है,
इसमें 384 दो बार था, तो एक बार 384 लिख लेंगे और 768 को हटा देंगे। दोस्तों 384 में 61.44 को जोड़ेंगे, 384 में 61.44 को जोड़ेंगे, आंसर निकल के आ जाएगा भाई 4 4 4 और 1 5, 8 और 6 14। दोस्तों ये आ जाएगा 445.44। यानी कि जिस बच्चे ने इस सवाल का उत्तर बी ऑप्शन निकाल दिया होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक बार मैं मेरे भाई फिर से समझा देता हूं, तो थोड़ा सा अच्छा सवाल था ये, अब आप एक बार ध्यान से समझिएगा। अब मैं आपको इसको जल्दी जल्दी से करके दिखा देता हूं, ठीक है। देखिएगा 15,000 रुपए की राशि थी, 16% दर थी। दोस्तों 16% को मैंने लिख दिया 4/25। मेरे भाई जो भी डाउट आए अब क्लियर हो जाएगा। 25 सिक्का 150, दोस्तों ये बनेगा 2400, ये बनेगा 2400, ये बनेगा 2400। चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज का ब्याज निकालते हैं, तो 2400 का 4/25 करेंगे, ये 96 गुणा 4, दोस्तों ये 384 आएगा। इसको डबल करेंगे तो डबल करके देखो आप इस प्रकार लिख दीजिए 384 प्लस 384, क्योंकि एक 384 इस 2400 के लिए और एक 384 इस 2400 के लिए। चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज का ब्याज मिलेगा, इसका 4/25 अभी निकाल दिया था 61.44। तो देखो देखो इनका हमने दूसरे साल का दोस्तों, यानी कि ये जो ब्याज है, ये जो ब्याज है इसका और मेरे भाई इसका अंतर बताना है। तो जो पार्ट कॉमन है उसको छोड़ दीजिए। दोस्तों ये 2400 कॉमन है, दोनों जगह हटा दो। ये 384 कॉमन है, इसको हटा दो। तो 384 प्लस 61.44, 445.44 इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। जिस भाई ने इस सवाल का आंसर ये दिया होगा बिल्कुल राइट आंसर आएगा भाई। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे, नहीं समझ आए तो दोस्तों एक बार फिर से देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल दोस्तों छोटा सा आपके बीच में आ चुका है। लिखा हुआ है कि भाई 8% की दर से x रुपए पर 2 वर्षों के चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज में अंतर 19 रुपए 20 पैसे का है, तो भाई बताइए x का मान क्या है। दोस्तों यानी कि राशि आपसे पूछी है। देखो दोस्तों इस सवाल को हम वैसे तो कई तरीके से कर सकते हैं, लेकिन आप एक छोटा सा फॉर्मूला ध्यान रख लीजिए, क्योंकि इससे थोड़ी कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी। जब भी 2 साल के अंतर की बात आए तो एक छोटा सा फॉर्मूला आप यूज कर लीजिएगा, मूलधन गुणा दर का वर्ग बटे 100 का वर्ग। यानी कि मूलधन गुणा दर का वर्ग, दोस्तों ये 2 साल के साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकालने का फॉर्मूला होता है। इससे हम सवाल को आसानी से लिख पाएंगे। अंतर दिया है मेरे भाई 19 रुपए 20 पैसे का, मूल धनराशि x बताई गई है, दर है 8, 8 का वर्ग कर देंगे 64, और मेरे भाई नीचे लिख देंगे हम 100 गुणा में 100। दोस्तों यहां पॉइंट है 2 के बाद, पॉइंट हटाने के लिए बटे 100 कर देंगे। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी। मेरे भाई 64 का 3 गुना होता है 192, ये 100 इसमें गुना हो जाएगा, तो x बराबर 30 गुना में 100, यानी कि इस सवाल का उत्तर 3000 निकल के आ जाएगा। किसी भाई ने अगर इस सवाल का उत्तर 3000 निकाल लिया था तो बिल्कुल राइट आंसर था। दोस्तों ये देखो वैसे तो हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं किसी भी सवाल को करने के, लेकिन हम वो कोशिश करते हैं जिससे अपनी कैलकुलेशन आसान हो, समय की बचत हो। और अगर मैं एसएससी जीडी के एग्जाम की बात करूं तो दोस्तों अब की बार 60 मिनट में आपने 80 क्वेश्चन करने हैं और मैथ्स के 20 क्वेश्चन आएंगे, तो दोस्तों समय का बड़ा ही अभाव रहेगा। इसलिए आपको हर एक अप्रोच का पता होना चाहिए, हर एक अप्रोच से आपको सवाल करना आना चाहिए। तो एक बार मैं फिर बता देता हूं, 2 साल का अंतर जब भी आप निकालोगे तो मूलधन गुणा दर का वर्ग बटे 100 का वर्ग, 100 इंटू 100। दोस्तों सोल्व करने पे जो रिजल्ट निकलेगा वो अपना आंसर आ जाएगा। उम्मीद है ये बात आप समझ पाए होंगे। चलिए भाई बढ़ते दोस्तों अगले सवाल की ओर। चलिए एक सवाल और दोस्तों आ चुका है प्यारा सा। 25,600 रुपए की राशि पर 12.5% की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। भाई मैं तो ये कहता हूं कि ब्याज 2 साल का हो, 3 साल का हो, 4 साल का हो, जब भी आप निकालोगे हमेशा दोस्तों रेशियो का यूज करिएगा। 2 साल का टाइम है तो 2:1 है। अब दोस्तों ये 12.5% है, 12.5% का मतलब फ्रैक्शन में होता है 1/8। दोस्तों इसका 1/8 2 के ऊपर और फिर दोस्तों उसका 1/8 1 के ऊपर, ऐसे लिखेंगे तो हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। इसको हम लिख देंगे 1/8।
दोस्तों 8 से भाग करेंगे, 8 तिया 24, 8 दूनी 16, ये आ जाएगा 3200। दोस्तों 3200 का 1/8 400, 3200 का डबल 6400 प्लस में 400, यानी कि दोस्तों जिस ऑप्शन में 6800 रुपए लिखे हुए होंगे वो आपका उत्तर हो जाएगा, यानी कि इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा भाई बी ऑप्शन। दोस्तों आप चाहते हैं तो मैं उससे भी करके दिखा देता हूं, जो अभी मैंने आपको तरीका बताया था। देखो 25,600 रुपए की राशि है, 2 साल का टाइम है, यहां 1/8 लिखेंगे, यहां 1/8 लिखेंगे, 8 तिया 24, ये भी 3200, ये भी 3200। चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज का ब्याज मिलता है तो इसका 1/8 400, 3200 3200 400, दोस्तों 6800 उत्तर आ जाएगा। आप ऐसे करिए, दोनों बातों का मतलब दोस्तों एक ही है, यहां पे इसी तरीके को ऐसे लिख देते हैं। तो उम्मीद है 2 साल का ब्याज हो चाहे 3 साल का हो, आप रेशो से लिखिएगा, क्योंकि कैलकुलेशन इससे आसान हो जाती है और तरीकों की अपेक्षा, और अपना पर्पज यही है कि कैलकुलेशन को कैसे आसान बनाएं। चलिए, उम्मीद है मेरे भाई आप समझ पाए होंगे। अगर आपको चीजें अच्छी लग रही हैं तो आप लाइक शेयर जरूर करते रहिए भाई। दोस्तों अब देखिए ध्यान से, अब कई बार क्या होता है मेरे भाई, चक्रवृद्धि ब्याज में ना अपने को 1 और 2 साल के बीच का ब्याज पूछ लेगा, 2 और 3 के बीच का ब्याज पूछ लेगा, 3 और 4 के बीच का, सॉरी भाई 1 मिनट, सॉरी दोस्तों, देखो अपने को 2 और 3 साल का ब्याज पूछ लेगा, 3 और 4 साल के ब्याज पूछ लेगा, 1 और 2 साल का ब्याज पूछ लेगा। अब मेरे भाई होता क्या है कि जब अपने को 1 और 2 साल के बीच का ब्याज पूछेगा ना, तो करेगा क्या, या तो समय को दिन में लिखेगा या समय को महीने में लिखेगा। तो अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि भाई जब चक्रवृद्धि ब्याज में समय दिन या महीने के रूप में आ जाए तो आपने कैसे काम करना है। देखो दोस्तों, जब आपको टाइम 1 और 2 साल के बीच का दे तो ब्याज हमेशा आपने 2 साल का निकालना है, 2 और 3 साल के बीच का दे तो ब्याज हमेशा 3 साल का निकालना है, और दोस्तों 3 और 4 के बीच का दे तो आपने ब्याज हमेशा 4 साल का निकालना है। दोस्तों तरीका यूज करना है जो अभी ट्रायंगल के रूप में मैंने आपको लिख के दिखाया था। देखो 5,000 रुपए की राशि है मेरे भाई, 6% ब्याज की दर दी गई है, तो यहां पे 1 साल 6 महीने का टाइम है, तो ये 1 और 2 के बीच का है, तो पहले मैं 2 साल का ब्याज निकाल लूंगा। अब आप देखिएगा 5,000 का 6% यहां लिख लो, 6 यहां लिख लो, आप चाहो तो इसको फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हो, लेकिन 6% छोटी संख्या है, लिखना आसान है। 5,000 का 6%, 2 जीरो हटा के गुणा कर दो 300, और दोस्तों यहां भी गुणा कर देंगे 300। मेरे भाई चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज का ब्याज मिलता है, तो 300 का 6% ये आ जाएगा 18। अब दोस्तों मेरी बात को सुनिए ध्यान से, चक्रवृद्धि ब्याज हमने बताना है 1 वर्ष और 6 महीने का, मतलब 1 साल का तो पूरा टाइम है, लेकिन ये जो दूसरा साल है ये पूरा टाइम नहीं है, ये आधा टाइम है 6 महीने का। भाई पूरे साल का ब्याज है 318, लेकिन ब्याज चाहिए हमें 6 महीने का, 6/12 कर देंगे, 6 दूनी 12, दोस्तों इसको आधा करेंगे, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 2 नीम 18, तो ये 159 आएगा। अब आपने 318 काउंट ना करके 159 को काउंट करना है, क्योंकि 318 जो ब्याज है दोस्तों, 318 जो ब्याज है वो दूसरे साल का कंप्लीट है, लेकिन हमें मात्र 6 महीने का चाहिए, आधा चाहिए तो आधा कर देंगे 159। दोस्तों 300 में 159 को जोड़ेंगे, 300 में दोस्तों 159 को जोड़ेंगे, तो मेरे भाई यहां से अपने पास 459 रुपए की राशि आ जाएगी, मतलब ब्याज के रूप में मेरे भाई 459 रुपए आएंगे, यानी कि 459 जिस ऑप्शन में होगा वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसमें है दोस्तों 5,000 की राशि पर 6% की दर से 1 वर्ष 6 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज, मेरे भाई यही आएगा। अब देखो इसमें कुछ मिस्टेक हुई है, क्या दिक्कत है, हो सकता है यहाँ पे 5,000 की जगह दोस्तों 50,000 रहा हो। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इस जीरो को एक एक जीरो अगर सभी ऑप्शन से कट कर देता हूं, यहाँ पे अगर ये 130 होता, यहाँ 425 होता, यहाँ 150 होता, यहाँ 459 होता, तो हम डी ऑप्शन बोल देते। देखो इसमें मिस्टेक क्या हुई है, या तो यहाँ पे 1 जीरो टाइपिंग में ज्यादा लगा दी गई है, या यहाँ पे 1 जीरो कम की गई है ना। ऑप्शन के हिसाब से देखें तो 5,000 की जगह 50,000 होना चाहिए था, लेकिन मैंने आपको तरीका बता दिया है, 5,000 होता तो मेरे भाई 459 आंसर आ जाएगा, जो कि बड़ा ही बिल्कुल राइट आंसर है, और दोस्तों बड़े ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया है। फिर सुनिएगा,
देखो एक बार मैं फिर से बता देता हूं। मैंने कहा कि 1 और 2 साल के बीच का टाइम आए तो मेरे भाई आपने क्या करना है, 2 साल का ब्याज निकालना है। 2 और 3 का आए तो 3 साल का, 3 और 4 का आए तो 4 साल का। दोस्तों यहां पे 5,000 रुपए की राशि है, 1 वर्ष 6 महीने का ब्याज, तो 2 साल का ब्याज निकाल लेंगे। देखो मैं फटाफट करके दिखा देता हूं। दर 6% है तो ये दोस्तों 300, ये 6% है तो मेरे भाई 300, 300 का 6% दोस्तों 18, या यहां पे दूसरे साल का पूरे का ब्याज आया लेकिन 6 महीने का चाहिए तो 159, 159 प्लस 300 459। दोस्तों बिल्कुल आंसर डी आंसर आ जाएगा, जो कि बड़ा ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बता दिया। चलिए अब आपको दोस्तों देखो कई बार क्या होता है, अपने को ना ऐसे गुणा में राशि दे देगा और अपने से ना दर पूछ लेगा। तो दर पूछेगा तो कैसे काम करना है, मेरी बात को सुनिएगा। देखो अगर प्रश्न में कभी इस प्रकार से गुणा में राशि दे और आपको टाइम 2 साल का दे, तो दोस्तों यहां पे 2 साल के टाइम के लिए रूट करते हैं। दोस्तों अगर 3 साल का टाइम दे तो 3 साल के लिए दोस्तों क्यूब रूट करते हैं। 2 साल का टाइम है तो रूट कर देंगे, 3 साल का टाइम है तो क्यूब रूट कर देंगे। मेरे भाई चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई राशि 2 वर्षों में 2.25 गुना हो जाती है, तो बताइए ब्याज की दर क्या है। अब मेरी बात को सुनिएगा, हमने क्या करना है, मूलधन यानी कि प्रिंसिपल और मेरे भाई मिश्र धन यानी कि अमाउंट का रेशो लिखना है, यानी कि अनुपात लिखना है। मैंने मान लिया कि भाई मूलधन की राशि थी 1 रुपए की, तो दोस्तों 2.2 गुना हो जाती है, यानी कि मेरे भाई 2.2 गुना होने का मतलब 1 का 2.2 गुना 2.25 गुना मतलब मिश्र धन हो जाएगा 2.25। तो दोस्तों यहां 2 के बाद पॉइंट है, पॉइंट को खत्म करने के लिए यहां मैं 2 जीरो लगा देता हूं, तो ये अब 100 बनेगा और दोस्तों ये 225 बनेगा। 2 साल का टाइम हो तो रूट, 3 साल का हो तो क्यूब रूट, 4 साल का टाइम हो तो फोर्थ रूट। अभी दोस्तों यहां पे 2 साल का टाइम है तो हम इसका रूट ले लेंगे। यहां पे 100 का वर्गमूल 10 और 225 का वर्गमूल 15। मेरे भाई इसका मतलब 10 रुपए की राशि 15 रुपए हो जाती है, तो ब्याज रुपए मिलेगा 5। 10 रुपए के ऊपर गुणा कर देंगे दोस्तों 100 से, जीरो कैंसिल हो जाएगी, 10 गुणा 5। इस सवाल का दोस्तों आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। अगर किसी भाई ने इस सवाल का उत्तर डी निकाल लिया है तो बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों देखो हमने कुछ नहीं किया, सिंपल सा तरीका लगाया मेरे भाई। 1 रुपए मैंने मूलधन मान लिया, राशि 2.25 गुना हो जाएगी, 2 साल का टाइम है, रूट कर देंगे। 100 का वर्गमूल 10, 225 का 15, 5 ब्याज मिलेगा, 10 पर गुना करेंगे 100, आंसर आ जाएगा मेरे भाई अपने पास 50%। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। चलिए भाई दोस्तों देखिए अगला सवाल लिखा हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से कुछ रुपए 2 वर्ष में 3 गुना हो जाते हैं, तो वो 27 गुना कितने वर्षों में हो जाएंगे। दोस्तों बड़ा ही प्यारा सवाल है, छोटा सा सवाल है, मेरी बात को ध्यान से सुनने का प्रयास करें। इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसा सवाल बार बार पेपर में देखने को मिलता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो। सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से। 2 वर्षों में दोस्तों राशि हो जाती है 3 गुना। दोस्तों 2 वर्षों में राशि हो जाती है 3 गुना, तो पूछा कि कितने वर्षों में यह राशि 27 गुना हो जाएगी। दोस्तों आपने कुछ नहीं करना, आप बस सवाल को देखिए, उत्तर निकालना मैं सिखाता हूं। जो आपसे पूछा हो ना कि भाई ये कितने गुना कितने वर्षों में हो जाएगी, तो जो दिया गया है आपने सोचना है कि भाई इसको हम इसकी कितनी पावर में लिख सकते हैं। तो 3 का क्यूब 27 हो जाता है, तो दोस्तों 3 की पावर हम 3 27 लिख सकते हैं। जब आपको पावर का पता चल जाए टाइम में गुणा कर देना, उत्तर आ जाएगा। मेरे भाई मैंने क्या कहा, जैसे 2 साल में 3 गुना हुई, पूछी 27 गुना कितने समय में होगी। दोस्तों 3 की पावर 3 27 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, तो कुछ नहीं करेंगे, पावर 3 को 2 से गुणा कर देंगे। सोल्व करने पे जो रिजल्ट आएगा वो अपना आंसर आ जाएगा, यानी कि इस सवाल का उत्तर आ जाएगा भाई 6 वर्ष। 2 साल में 3 गुना कितने साल में 27, 27 3 की पावर 3 होती है, टाइम में गुणा करो 2 गुणा 3, दोस्तों उत्तर आ जाएगा 6। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। चलिए अगला सवाल है दोस्तों, किसी राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज दोस्तों 600 रुपए, चक्रवृद्धि ब्याज 630 रुपए है, राशि बताइए दोस्तों, सॉरी दर बताइए। यह भी प्यारा सवाल है जिसमें अपने से दर पूछेगा, ब्याज दे देगा, मूलधन मिश्र धन दे देगा। मूलधन मिश्र धन के लिए तो मैंने बता दिया, 2 साल के लिए रूट करना है, 3 साल के क्यूब रूट करना है। वो दोस्तों राशि गुणा में थी थोड़ी देर पहले जो कराया था,
रुपए में देगा ना तो भी वो तरीका हम लगा देंगे, काम करेगा। चलिए ध्यान से सुनिए इसको कैसे करेंगे। दोस्तों देखो 2 साल का साधारण ब्याज 600 है। अब मेरे भाई साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष समान होता है। 2 साल का साधारण ब्याज 600 है तो हर साल 300 300 मिलेगा। अब मेरे भाई चक्रवृद्धि ब्याज 630 है तो ये 30 रुपए एक्स्ट्रा है। तो आप मेरे को बताइए 30 रुपए कहां से आते हैं? आप बोलेंगे सर चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज का ब्याज मिलता है, तो ये 30 रुपए और कहीं से नहीं आएंगे, ये इस 300 रुपए पे ही ब्याज का ब्याज आएगा। तो 30 रुपए ब्याज मिलेगा, 300 के ऊपर 10% के लिए गुणा 100, 0 कट जाएगी, 30 कट जाएगा। तो मेरे भाई इस सवाल का उत्तर 10% आ जाएगा। उम्मीद है आप इस बात को समझ पाए होंगे। ए ऑप्शन जिन्होंने दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। चलिए अगला सवाल बड़ा ही प्यारा सवाल है। देखिए, किसी निश्चित राशि पर 11% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 6963 रुपए है, तो भाई समान दर से समान अवधि के लिए इसका साधारण ब्याज क्या होगा? दोस्तों ये अच्छा सवाल बन जाता है। थोड़े दिन पहले ही एसएससी ने ये सवाल पूछा था। अब आप ध्यान से सुनिएगा इस सवाल को हम कैसे करेंगे। दोस्तों हम कुछ नहीं करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। मैं फिर से मूलधन मिश्र धन का अनुपात लिखने जा रहा हूं। दोस्तों मैं मान लूंगा कि भाई मूलधन की राशि है 100, तो 11% की दर से 11 ब्याज मिलेगा, तो मिश्र धन हो जाएगा 11। दोस्तों अगर मान लिया 1 साल का टाइम है तो ऐसे लिख लेंगे, लेकिन दूसरे साल के लिए फिर से हम 100 रुपए और 111 रुपए लिख लेंगे। 3 साल का टाइम होता तो हम एक बार और लिख लेते। तो मेरे भाई 100 गुणा 100, 100 का वर्ग हो जाएगा दोस्तों 10,000। 111 गुणा 111। दोस्तों देखो आपने एक की रिपीटेशन के लिए वर्ग करना सीखा होगा। ये जितनी बार एक आता है उतने तक गिनती लिखते हैं, वापिस एक पे आ जाते हैं। तो 111 गुणा 111 मेरे भाई ये आ जाएगा 12,321। मतलब ये हमारे अकॉर्डिंग मूलधन है, ये हमारे अकॉर्डिंग क्या है? मिश्र धन है। लेकिन सवाल में ब्याज दिया गया है तो ब्याज दोस्तों हमारे अकॉर्डिंग हो जाएगा 2321 रुपए, जो प्रश्न में 6963 बताया गया है। एक की वैल्यू निकालेंगे, 2321 का भाग लगा देंगे। दोस्तों 3 गुना ज्यादा है तो 3 गुना इसको करेंगे तो मेरे भाई 10,000 गुना 3। अगर इस सवाल में मूलधन की राशि पूछता तो मूलधन की राशि में उत्तर बोल देता दोस्तों 30,000। लेकिन सवाल में पूछ क्या लिया? सवाल में पूछ लिया इस समान दर से समान अवधि के लिए साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का सिंपल तरीका लगा देंगे। मूलधन दोस्तों 30,000 है, दर 11% है, समय 2 साल है, बटे कर देंगे 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे दोस्तों। 11 गुना 2 22, 22 गुना 3 66, डबल जीरो बच गई, यानी कि 6600 जिस ऑप्शन में है वो राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जिन भाइयों ने इस सवाल का उत्तर 6600 निकाल लिया होगा वो मेरे भाई बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर से सुनिए, मूलधन को दोस्तों मैंने 100 मान लिया, 11% की दर से 11 ब्याज मिलेगा, तो 100 रुपए की राशि 111 की हो जाएगी। 2 साल का टाइम है, 2 बार गुणा करेंगे। 100 गुणा 100 10,000, 111 गुणा 11। दोस्तों जब एक की रिपीटेशन होती है तो वर्ग करने का तरीका जितनी बार एक आया है उतने तक गिनती लिख के वापिस एक पे आ जाइए। ब्याज हमारे अकॉर्डिंग मिलेगा 2321, प्रश्न में 3 गुना ज्यादा, तो 10,000 का 3 गुना मूलधन 30,000। 30,000 पर 11% की दर से 2 साल का ब्याज 6600। उम्मीद है आप समझ गए होंगे भाई। चलिए अगला सवाल दोस्तों आपके बीच में है। 6,000 रुपए की राशि 3 वर्ष में कितने प्रतिशत दर से 7,986 रुपए हो जाएगी ब्याज अगर वार्षिक रूप से संयोजित हो? चलिए दोस्तों देखो अभी मैंने आपको सिखाया था, मैंने वो 2.25 वाला सिखाया था, वो दोस्तों गुणा में दे रखा था, लेकिन ये रुपए में है। लेकिन वही तरीका हम लगा देंगे, ध्यान से सुनिएगा। 6,000 रुपए की राशि है दोस्तों, 6,000 रुपए की राशि है, हो जाती है 7,986 रुपए, 7,986 हो जाती है। ये दोस्तों मूलधन है, ये मिश्र धन है। 2 साल का टाइम हो तो रूट, 3 साल का हो तो क्यूब रूट। दोस्तों इसको एक बार काट के छोटा कर लीजिए, 6 से काट दे तो दोस्तों ये 1000 आ जाएगा। 6 एकम 6, एक बचेगा, 6 तिया 18, फिर 6 तिया 18, 6 एकम 6। अब दोस्तों 3 साल का टाइम है तो क्यूब रूट कर लीजिए। 1000 का घनमूल 10 और 1331 का दोस्तों 11। 10 रुपए की राशि 11 हो जाएगी, एक ब्याज मिलेगा 10 के ऊपर, इंटू कर देंगे 100, तो मेरे भाई ब्याज की दर 10% आ जाएगी। अगर किसी भाई ने इस सवाल का उत्तर 10% निकाल दिया तो 10% बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 6,000 रुपए 7,986 हुए, 6 से काट दिया, 3 साल का टाइम था, क्यूब रूट लिया। 10 रुपए अगर 11 होंगे तो एक ब्याज 10 पर गुणा कर देंगे 100, तो दोस्तों दर आ जाएगी 10%। उम्मीद है आपको समझ आया होगा।
कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में 2 गुना, कितने वर्षों में 8 गुना। लो दोस्तों वही सवाल आ गया फिर से, सेकंडों का सवाल है। देखो 4 वर्ष में 2 गुना, कितने वर्षों में 8 गुना। दोस्तों जो पूछे ये देखा करो जो दिया है उसकी कितनी पावर है। 8 को हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, 3 गुना 4, ढूंढो 12 कहां पे है, बी ऑप्शन में। तो दोस्तों उत्तर हो जाएगा भाई 12। उम्मीद है आपको ये बात समझ आई होगी। दोस्तों बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 4 वर्ष में 2 गुना, तो दोस्तों कितने वर्षों में 8 गुना। तो दोस्तों 2 की पावर 3 मतलब 8 होता है, 3 गुना 4 करेंगे तो मेरे भाई 12 उत्तर आ जाएगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ आई होगी। चलिए अगला सवाल देखिए दोस्तों। अब देखो दर कैसी दे रखी है, 11 से 1/9% की दर से दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज 70 है, तो मूलधन ज्ञात करिए। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि अगर किसी प्रश्न में आपको दर दे के ब्याज दे दे, मिश्र धन दे दे, अंतर दे दे, दूसरे वर्ष का ब्याज दे, तीसरे वर्ष का ब्याज दे, तो ऐसे सवाल के लिए आपने क्या करना है। देखो दोस्तों आपने क्या करना है मेरे भाई, जो भी ब्याज की दर दे रखी है उस दर को ना हमेशा फ्रैक्शन में चेंज करना है। 11 से 1/9% का मतलब होता है दोस्तों 1/9। अब आपने मूलधन को खुद से मानना है। अगर मेरे भाई यहां पे टाइम 2 साल का है तो इसका वर्ग कर दीजिए, 9 का वर्ग 81। 3 साल का है तो 9 का क्यूब कर दीजिए। 2 साल का टाइम है तो दोस्तों 9 का वर्ग कर देंगे, 81 आ जाएगा। अब मेरे भाई हमने कुछ नहीं करना, आप ये सोचिए कि 81 रुपए की राशि पर 11 से 1/9% की दर से दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो मेरे भाई 81 का 1/9 9, यहां पे भी 1/9 9, तो दोस्तों 9 का 1/9 ये 1 आ जाएगा। ये पहले साल का ब्याज, ये दूसरे साल का ब्याज। अगर दोस्तों मूलधन की राशि 81 रुपए रही होती तो मेरे अकॉर्डिंग 9 + 1 2 साल में ब्याज आता 10 रुपए का। दोस्तों ब्याज आता 10 रुपए का, लेकिन प्रश्न में कहता है कि मेरे भाई ब्याज है 70 रुपए का, चक्रवृद्धि ब्याज है 70 का, तो 10 रेशो की वैल्यू मेरे अकॉर्डिंग जो 10 ब्याज आया वो प्रश्न में 70 है। 1 की वैल्यू 10 का भाग कर देंगे, मूलधन मैंने 81 मान लिया मेरे भाई, 81 से गुणा कर देंगे, 0 कट जाएगी, 7 गुना 1 7, 7 गुना 8 56, 567। ए ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। जिन भाइयों ने किसी ने अगर ए ऑप्शन निकाल दिया बिल्कुल आंसर बिल्कुल राइट है। 11 से 1/9 मतलब दोस्तों 1/9, 9 का वर्ग करेंगे, 2 साल का टाइम है, वर्ग करिए, 3 का है क्यूब करिए, फिर अपने अनुसार आप ब्याज निकाल लीजिए। दोस्तों ब्याज निकाल लेंगे अपने अनुसार तो हम कुछ नहीं करेंगे। देखो ये 567 सॉरी 81 का 1/9, 1/9 9, 9 का 1/9 1, मेरे हिसाब से 2 वर्षों का ब्याज आया 10, प्रश्न में दिया 70, 1 की वैल्यू बटे 10, 81 से गुणा कर लेंगे क्योंकि मूलधन 81 है। तो दोस्तों 567 बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए भाई बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 16,000 रुपए की राशि पर 40% की दर से 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज की दर त्रैमासिक हो। मेरे भाई कुछ भी नहीं होता, त्रैमासिक दर होने पे दर को तो मेरे भाई त्रैमासिक ब्याज की गणना होने पे दर को 4 से भाग कर दिया करो। 10% 40% है, 4 से भाग कर देंगे दोस्तों 10% लेंगे। समय को 4 से गुणा कर दिया करो, 9 महीने का टाइम है, वर्ष में बदलेंगे बटे 12, 4 से गुणा कर देंगे, 4 तिये 12, 3 तिया 9। मतलब दोस्तों आप ये समझिए 16,000 का 10% की दर से 3 साल का ब्याज चाहिए। बस कहानी खत्म हो जाएगी सवाल की। देखिए 3 साल का ब्याज निकालना हो, अनुपात लिख लेंगे 3 3 1। भाई 16,000 मूलधन है, 10% दर है, 1 0 हटाते जाओ, 16,000 से 1 0 हटाई 1600, फिर 1 0 हटाई 160, फिर 1 0 हटाई 16, जोड़िए 1600 का 3 गुना 4800, 160 का 3 गुना 480, और दोस्तों ये 16 गुना 1 16। तो मेरे भाई इनको जोड़ेंगे, 500 जोड़ते तो दोस्तों ये 5300 हो जाता, 20 कम है तो 5280 में 16 जोड़ेंगे तो 5296 जिस ऑप्शन में होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि इस सवाल का दोस्तों उत्तर आ जाएगा ए ऑप्शन। जब भी ब्याज की गणना त्रैमासिक की जाए दर को 4 से भाग, समय को 4 से गुणा। बाकी आपके लिए वही तरीका है जो मैंने शुरू में बताया था, 3 3 1, 4 6 4 1 2 1, 2 साल के लिए 2 1, 3 3 1, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए 4 6 4 1। उम्मीद है दोस्तों समझ पाए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर।
दोस्तों 10% प्रतिवर्ष अर्धवार्षिक रूप से संयोजित संगत प्रभावी ब्याज की दर। मेरे भाई अर्धवार्षिक का मतलब दर को आधा करके गणना करनी है। तो दोस्तों 10% है तो 10% को आधा कर लेंगे, 5% आ जाएगी। अब आपने जो काम करना है वो 5% पे करना है। जब भी आप प्रभावी दर निकालेंगे तो दोस्तों देखो, एक तो ये फॉर्मूला होता है प्रभावी दर निकालने का 2 साल के लिए। अगर आपको मान लिया डायरेक्ट नहीं निकालना आता तो आगे से याद रखिएगा 2 साल की प्रभावी दर 5 + 5 + 5 गुणा 5/100, 5 और 5 10, और दोस्तों 5 गुणा 5 25, 2/100 है, 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे, 10.25%, यानी कि डी उत्तर आ जाएगा। लेकिन आप डायरेक्ट निकालना चाहो तो देखो कैसे करेंगे, 5 का डबल कर देंगे 10 और 5 का वर्ग करके 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे। आप इस प्रकार भी निकाल सकते हो डायरेक्ट उत्तर। 5 का डबल किया 10, वर्ग करके 2 के बाद पॉइंट, 2 साल की प्रभावी दर आ जाएगी। लेकिन दोस्तों पॉइंट के बाद 2 अंक लिखने होते हैं, ये याद रखिएगा। तो इस सवाल का उत्तर जिन्होंने डी ऑप्शन दिया है बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए भाई बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। सवाल है भाई 5,000 रुपए पर 20% की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें यदि दोस्तों ब्याज की गणना भाई अर्धवार्षिक रूप में हो। दोस्तों अर्धवार्षिक रूप में गणना होगी तो हम क्या करेंगे, दर को आधा कर देंगे और टाइम को डबल कर देंगे। 20% का मतलब दोस्तों ब्याज की दर लोगे आप 10%। दोस्तों समय 2 साल का है, डबल कर देंगे, टाइम लेंगे हम 4 साल का। दर है दोस्तों 10%, टाइम है 4 साल का। चलिए करते हैं मेरे भाई। अब देखो 4 साल का ब्याज निकालने का तरीका आपको बताया ही है। अनुपात याद रखिए आप 4:6:4:1। अब आपने कुछ नहीं करना दोस्तों, देखो कुछ नहीं करना आपने, देखिए 1 0 हटाते रहिए क्योंकि दर 10% लेनी है। तो ये आ जाएगा 500, ये आ जाएगा 50, ये आ जाएगा 5, और दोस्तों यहां पॉइंट लगा देंगे 1 के बाद। तो ये हो जाएगा मेरे भाई 2000, ये हो जाएगा 300, ये हो जाएगा 20, और ये हो जाएगा 0.5। 2000 2300 2320 2320.5, 1 0 और लगा सकते हैं, 2320.50 जिस ऑप्शन में होगा वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है 2 साल 3 साल 4 साल का ब्याज निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। गुणा वाली राशि देगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर आपसे दर पूछेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों उम्मीद है ये सारी बातें आपको समझ आई होंगी। और मेरे भाई इन सवालों को करके जाइएगा तो इनमें से एग्जाम में आपको सवाल जरूर मिलेंगे, विश्वास रखिए। इन सारे सवालों को आप सीख के जाइए, आपको डिट्टो के डिट्टो सवाल ऐसे कैसे आपको पेपर में जरूर देखने को मिलेंगे। दोस्तों अच्छी लगे वीडियो लाइक शेयर करते रहिए, मैं आपके लिए डेली वीडियो लेके आता रहूंगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।